हमारे कप्तान पे ये गद्दार इस घड़ी का इंसान लगा रहे हैं। क्या हमारा कप्तान आपको घड़ी चोर लगता है? वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो आपको कलम की मार दे रहा है। कानून में है ही नहीं है। एक बंदे का काम है इलेक्शन फ्री कराने, तो ये बंदे का काम है इलेक्शन करवाए, वो धांधली करवा रहा है, ये उनके साथ मिला हुआ है। ये तो इमरान खान पहले कह रहा था के साथ पार्टी बना हुआ है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो नहली का फैसला आया है उसको फ़ौरन फिलफौर वापस लिया जाए और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर पता लग जाएगा। इनको फैसला वापस लेना पड़ेगा। अभी रात को जब मुल्क बंद होगा ना, पूरा मुल्क, अभी ये छोटे छोटे हम कर रहे हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है जो फैसला आया। मुझे बताएं कि जो बंदा कानून की बालादस्ती की बात करता था, जो आइन की बालादस्ती की बात करता था, जो जमहूरियत की बात करता था, उसे ये नाअहल करने के चक्करों में है। बिल्कुल बाइस डिसीजन है और उस डिसीजन के ख़िलाफ़ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक वो अपना डिसीजन वापस नहीं लेते। जो भी नहीं है तो वो 50% और ये कानून भी पास किया कि जो भी अगर लेगा तो शगाना दे 50% दे के फिर लेगा कैश पेमेंट। तो ये किया बेसिक, और कोई आई थी कि उन्हें चीज़ ढूंढी नहीं। आज वो अदालतें कहाँ हैं जो रात के अंधेरे में खुली थी? आज उन्हें ये दिन की तारीकी में, दिन की रोशनी में ये एक तारीख फैसला करते हुए नजर नहीं आया। आज चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं सो मोटो ले रहे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम यहाँ इस टाइम सिंगाई पुल के नीचे खड़े हैं और यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है और पीटीआई का धरना जारी है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे अपने कप्तान के साथ यकजहती के लिए जमा हुए हैं और उनसे बात करते हैं कि जो ये आज फैसला आया है कि इमरान खान की नाअहली, क्या ये आपको कबूल है या नहीं कबूल, और इस बारे में लोगों से उनका रिएक्शन लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद आशिक खान है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, जो आज अदालत ने फैसला दिया है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये सही फैसला या गलत फैसला है? भाईजान, इलेक्शन कमीशन को हम नहीं मानते। अभी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अभी जजों ने फैसला करना है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ अपने कप्तान का। जब हमारे कप्तान ने कॉल दे दी, अभी तो निकलने की कॉल दी है, जब हमारे कप्तान ने कहा निकलो तो हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, भरपूर तरीके से निकलेंगे और इनका बंदोबस्त करके निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में जो रवायत चल रही है, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी कुछ, ये जो ड्रामा चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सही हो रहा है पाकिस्तान के साथ? और भजन, ये 12-13 पार्टी अल्लाह के हुक्म से पहले भी जलील हुए हैं, अभी 4-5 दिन पहले फिर भी जलील हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से इनको जलालत मिली है। ये गद्दार है। आपको नहीं पता कि हमारा डीजल उसको कुरान पढ़ाना चाहिए, वो मदरसों के बच्चे लेकर रोडों पे आ जाता है। फिर लाल मस्जिद में धमाका करवाया है मौलाना फजलुर रहमान के 10 साल दहशतगर्दी अदालत में। ये मैं नहीं कह रहा, परवेज मुशर्रफ कह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो राना सनाउल्लाह ने और शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में हमला और तो हमारी माई बहनों पर सरेआम गोलियां चलवाई हैं। मेरी दुकान है मॉडल टाउन में, मैं उनका गवाह हूँ। इन्होंने सरेआम गोलियां मरवा के ये जुल्म किया है और राना सनाउल्लाह से मंशियात पकड़ी गई है और हमारे कप्तान पे ये गद्दार इस घड़ी का इंसान लगा रहे हैं। क्या हमारा कप्तान आपको घड़ी चोर लगता है? वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो आपको कलम की मार दे रहा है। आप सब गद्दार इकट्ठे हो जो हमारे कप्तान को कोई परवाह नहीं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को फतह मिलेगी। अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते तो आप तैयार हैं? भाईजान, हम अभी से तैयार हैं। हमें इमरान खान का कि इन गद्दारों का मुकाबला करो, ना फिर हम डरने वाले, ना हम झुकने वाले, ना हम बिकने वाले, ना हम डंडों से डरने वाले। हम इनका पूरा मुकाबला करेंगे। हमारे आगे जो भी आएगा हम उसको फना कर देंगे इंशाल्लाह। ये अदालत का फैसला, इस बारे में आप क्या कहते हैं? असल में ये अदालत नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन है। अदालत का फैसला तो आएगा जब हम अदालत में जाएंगे। तो ये तो सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है और इसका कोई फ़ैसला ये मायने नहीं रखता, क्योंकि कानून में है ही नहीं है। एक बंदे का काम है इलेक्शन फ्री कराने, तो ये बंदे का काम है इलेक्शन करवाए, वो धांधली करवा रहा है, ये उनके साथ मिला हुआ है। ये तो इमरान खान पहले कह रहा था कि ये 13 पार्टी 14वां ये उनके साथ हो गया। तो ये बंदे का फैसला कोई मायने नहीं रखता। हम अदालत में जाएंगे, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन नाज़रीन, हम मलिक ज़हीर अब्बास खोखर के साथ मौजूद है और ये इनकी क़यादत में यहाँ पे धरना दिया हुआ है और इनसे बात करते हैं कि जो कुछ हुआ है कि इसके पीछे कौन है और ये हमारे जो मुल्क के साथ हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो आप जो ये फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, क्या कहते हैं इस बारे में?
जी ये ऐसा अमल है जो कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने का अमल है, और पिछले कई अरसे से जो आपको मालूम है इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, और जब से वो फ़ौरन जो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, उन्होंने उनके आला-कार वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ और इनकी पूरी फैमिली और तमाम PDM की जमातें जो हैं, ये पाकिस्तान को फ़ौरन एजेंडे के तहत डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ास तौर पर वो इनके साथ पार्टी बना हुआ है, और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जो नहली का फ़ैसला आया है उसको फ़ौरन फिलफौर वापस लिया जाए, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनकी उम्मीदों और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए ये ज़रूरी है कि इमरान खान जो अवामी लीडर हैं और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं हकीकी आज़ादी की, और जब तक ये हकीकी आज़ादी हम ले नहीं लेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। तो जी आप क्या समझते हैं अभी जो ये फैसला आ गया, अभी आगे का आपका लाएमल क्या है इमरान? इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर पता लग जाएगा। इनको फैसला वापस लेना पड़ेगा। अभी रात को जब मुल्क बंद होगा ना, पूरा मुल्क, अभी ये छोटे छोटे हम कर रहे हैं, जब तक फैसला आएगा कल तक इनको फैसला उठाना पड़ेगा। मजबूरी है इनकी, ये घटिया हरकत इन्होंने कर ली। अगर हुकूमत नहीं मानती और वो फैसला वापस नहीं लेते तो क्या लाएमल? तो फिर ये पूरा मुल्क जाम हो जाएगा, और क्या होगा, पूरा मुल्क जाम करेंगे। जब तक ये फैसला नहीं उठाएंगे हमने मुल्क जाम कर देना है, चप्पा चप्पा मुल्क का जाम करेंगे। हमारे पास यही हल है, जमहूरी हल है, और हम जमहूरी हल इस्तेमाल करेंगे। जमहूरियत से बाहर नहीं निकलेंगे हम जमहूरियत के अंदर रहते हुए ये काम करेंगे। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? देखें, हम तो कप्तान के लिए बैठे हैं, कप्तान की कॉल का इंतज़ार है हमें। जैसे ही कॉल आनी है तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे। तो ये फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो बड़ी शर्म की बात है जो फैसला आया। मुझे बताएं कि जो बंदा कानून की बालादस्ती की बात करता था, जो आइन की बालादस्ती की बात करता था, जो जमहूरियत की बात करता था, उसे ये नाअहल करने के चक्करों में है। ये तो झूठा सा फैसला इन्होंने अभी टेस्टर लगाया, तो जो करंट आगे से हमने इन्हें देना ना, इन्होंने सोचा भी नहीं है। तो ऐसे फैसले, छोटे मोटे फैसलों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता हमें। वो जिन्होंने अरबों की करप्शन की है वो आराम से खुले घूम रहे हैं, और तोशा खाना का फैसला तो ऐसे आ गया जैसे पाकिस्तान में बड़ी कानून की बालादस्ती शुरू हो गई है। ये जो चोरों ने जो अपने हक में फैसले करवाए हैं उनके ऊपर कोई इनका को पूछने वाला नहीं है। ठीक ठाक, अल्लाह का आसान करम जी। अच्छा, तो आप बताएं जो ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, आप इस बारे में क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक प्रेजुडाइज और पार्शल इन्होंने डिसीजन किया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं। इमरान खान साहब की हुकूमत को जो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनेगी, उन्होंने एक मोंडी हरकत की है, और यह डिसीजन बिल्कुल बायस डिसीजन है, और उस डिसीजन के ख़िलाफ़ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तब तक हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक वो अपना डिसीजन वापस नहीं लेते या इसको कोर्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं करते। तो सर अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की सुबह कॉल देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? हम जो भी खान साहब की कॉल आएगी हम उसको फॉलो करेंगे। खान साहब अभी लॉन्ग मार्च की कॉल दें, हम यहाँ से अभी लॉन्ग मार्च के लिए यहीं से रवाना हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम भाई का? महर नईमुल्लाह था जी। सर आप किस हल्के से हैं? ये मैं ये PP 159 है हमारी। अच्छा जी सर, आप यहाँ पे एहतजाज करने के लिए बैठे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो इस बारे में आप क्या रद्द-ए-अमल है? अब देखिए जी, आज तक 52-53 चीज़ें ढूंढते रहे हैं, कोई खान साहब में ढूंढ जे एंड कुछ भी नहीं ढूंढा। तो एक ये जो जैसे ज़मीर भाई ने कहा बोंडी हरकत की है, तोशा खाना ढूंढ के ले हैं। तो तोशा खाना क्या 20% था पहले, जो भी साबिक वज़ीर आज़म जो भी लेते रहे हैं 20%, उन्होंने 50% पे सारी चीज़ें जो भी ली हैं, तो 50%। और ये कानून भी पास किया कि जो भी अगर लेगा तोशा खाना से 50% दे के फिर लेगा कैश पेमेंट। तो ये किया बेसिक, और कोई आयती की उन्हें चीज़ ढूंढी नहीं। इस तरह तो वो ये कोई टेक्निकल तरीके से करना चाह रहे थे, नॉकआउट वो किया, लेकिन ये पब्लिक से, वाम के दिल से कैसे नॉकआउट करेंगे? खान साहब तो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म है ना। तो इंशाल्लाह ताला चंद दिन में देखिएगा वो अहल भी होंगे, और इंशाल्लाह हम लोग 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे और खान साहब को लाएंगे। ये पब्लिक, हम लोग पब्लिक हमारी जो है वो लाएगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह मर्द हजरात यहाँ पे बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, तो यहाँ पे लेडीज़ भी पीछे नहीं है और वो भी यहाँ पे आके धरने में बैठी हुई हैं।
और इमरान खान की सपोर्ट के लिए वो यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं, और इनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों बैठी हैं और इमरान खान के साथ वो किस हद तक खड़े हैं और कितना सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मैं नश्तर टाउन की सदर हूँ, नादिया राना मेरा नाम है। और जहाँ तक आपने बात की कि ख़वातीन और मर्द बराबर हैं, तो जिस तरह से ये मुल्क मर्दों का है उतना ही हिस्सा ख़वातीन का भी इस मुल्क में है। हमें भी वतन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि किसी एक मर्द को होती है, तो हमें भी इस फैसले से इख्तलाफ है, हम इस फैसले को कबूल नहीं करते। उसी की वजह से हम लोग आज यहाँ एहतजाज करें। अभी तो हमारे लीडर ने कॉल भी नहीं दी, ये तो आवाम का अपना रिएक्शन है। अभी आप ऐसे शख्स को कैसे नाअहल कर सकते हैं जिसने भी कुछ ही दिन पहले इतनी भारी अक्सरियत के साथ 8 सीटें जीती हैं। तो आप एक जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो अदालतें कहाँ हैं जो रात के अंधेरे में खुली थी? आज उन्हें ये दिन की तारीकी में, दिन की रोशनी में ये एक तारीख फैसला करते हुए नज़र नहीं आया। आज चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं सो मोटो ले रहे? हमें अपनी अदलिया से इल्तिजा भी है और उम्मीद भी है कि वो इस फैसले को बदलने में हमारी मदद करेंगे। हम ज़रूर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम ज़रूर अपने इदारों के पास जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे इस फैसले को, जो कि एक गलत फैसला है, ये सरासर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बदनीयती पर और बदयांती पर मबनी फैसला, इसको वो वापस लेंगे। अगर मैडम इमरान खान साहब सुबह लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, हम इस मुल्क की खातिर लोगों ने जानें कुर्बान की हैं, तो हम अपने मुल्क की खातिर जो हमारा लीडर कहेंगे हम उसके साथ हैं, हम उसके पीछे चलेंगे, चाहे खून बहाना पड़े, वक्त का आपका मसरफ हो, वहाँ पे हम ज़रूर उनके साथ हैं। तो जी वीवर्स, आपने अवाम का रिएक्शन देखा। मतलब ज़हीर अब्बास खोखर यहाँ पे मौजूद थे, उनकी क़यादत में यहाँ पे काफ़िला बैठा हुआ, धरने पे बैठे हुए हैं। और ये मेन फिरोजपुर रोड का इलाका है, शंघाई पुल का मेन चुंगी मरसदू का इलाका है, जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है और लोगों को परेशानी का सामना है। और लोग अपने कप्तान के साथ खड़े हैं और वो उनकी उसके हमायत के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं। उनका यही कहना था कि हमें किसी ने नहीं बुलाया, कप्तान ने नहीं बोला, ले हम खुद चल के यहाँ पे आए हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और हम तब तक खड़े रहेंगे तब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जाता, और हम उनके साथ लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं। हर तरह के हम हालात में उनके साथ खड़े रहेंगे और हम कप्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।